हमारा जन्म स्थान कहाँ का है, छोटे हम कैसे क्या क्या करते थे? सर मध्य प्रदेश में एक छोटी सी सिटी है विदिशा, वहां पर हाँ, मेरा बर्थ विदिशा, हुआ। अशोका स्तूपा है वहां पे मेरे हाँ ख्याल से, सर, हाँ राइट है ना? सांची में नियर बाय। राइट राइट यस राइट, यस नियर सर। बाय, यस। तो सर वहां पे मेरा बर्थ हुआ। ओके। मैं घर में इकलौती बेटी थी। मम्मा, इकलौती बेटी? यस सर, मम्मा पापा और मेरे बड़े भैया हैं। ओके। न्यूक्लियर फैमिली में बॉर्न एंड बॉटअप हुई। कहते हैं ना पापा की परी होना, तो सर वैसे मेरा परवरिश हुई। लाड़ प्यार से सारी चीजें, सारी सुख सुविधाएं हमेशा पूरी हुई। ओके, मम्मी पापा क्या करते थे? सर मम्मा तो होम मेकर है और पापा बिजनेसमैन है सर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन का काम है सर पापा। ट्रांसपोर्टेशन का काम है, राइट, ट्रक्स एंड ऑल, यस सर, ओह गवर्नमेंट। वाह। स्कूलिंग में जॉली सूरी कैसी थी? सर मैं बहुत सिंसियर थी, रिस्पॉन्सिबल थी। बचपन से ही बहुत मेहनती थी। और स्कूल के टाइम पे कॉन्वेंट से मेरी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट हुई। ओके, स्कूल का नाम ट्रिनिटी कॉन्वेंट। तो ये विदिशा में ही स्कूल है? यस सर। ओके। कि बचपन में कभी पेरेंट्स ने नहीं बोला कि जॉली ये करना है, बड़े होके ये बनना है नहीं डॉक्टर? बोला सर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स चाहते थे बेटा बस डिसिप्लिन रहो, अपनी लाइफ अपने ऑन टर्म्स पे जियो। उनका कभी कुछ ऐसा नहीं था किसी चीज पे रोक टोक हो, कोई रुकावट हो। कभी भी ऐसा मेरे को कभी ऐसा फील नहीं आया। जो मैं चाहती थी वो मैं कर सकती थी। तो उन्होंने बोला था बस हाथ ऊपर करना है, कुछ भी चीज चाहिए तो आपको पाने के लिए हाथ ऊपर करना है, उसके लिए मेहनत करना है, उसके लिए प्रयास करना है। ये मम्मी पापा की हमेशा से लर्निंग रही है। तो ऐसा कोई फोर्स नहीं था। तो जो गोल्स थे वो मैंने खुद ने डिसाइड किए थे। 10th के बाद आई टू कॉमर्स, क्योंकि मेरे भैया ने भी कॉमर्स लिया हुआ था। भैया कितने बड़े हैं आपसे? मेरे से 5 इयर्स बड़े। 5 साल बड़े। ओके, तो कभी रॉब वॉब जमाते थे? सर हमेशा बहुत रॉबिला है भैया, तो उसको हमेशा लगता था मेरी बहन ऐसी रहे वैसी रहे। कॉमर्स ले ली थी अब जॉली सूरी ने। हाँ, कुछ दिमाग में आया कि अब मुझे कुछ बड़े होके बनना है? जब मैं 10th 11th 12th कर रही थी, जो मेरे फ्रेंड सर्कल था तो वो लोग एमबीए बहुत बोलते थे, एमबीए करेंगे बड़े होकर, ये करेंगे, एमबीए करना है तो अच्छे इंस्टीट्यूट से करेंगे। तो धीरे धीरे वो भावनाएं डेवलप हुई कि मैं भी एमबीए करूंगी। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बोला। जॉली सूरी अब एमबीए कर चुकी थी, उसके बाद क्या? सर जो मेरा 3rd सेम था उसी में मेरा बैंक में सिलेक्शन हो गया। और मैं एक्सिस बैंक पर एज अ मैनेजर जॉब। एक्सिस बैंक में अब आपकी जॉब लग गई थी? ओके, और जॉब जब लग गई तो अब वो विदिशा में ही थी? नहीं सर, इंदौर में। इंदौर में थी, तो आप शिफ्ट हो गए, मम्मी पापा को छोड़ के वहां पे चले गए थे? हाँ सर, एमबीए के बाद मैं सीधे इंदौर ट्रांसफर। और राइट, अब 4.5 साल जॉब शुरू कौन सी ईयर में हुई थी? सर जॉब मेरी शुरू हुई थी 2006 में, 2007 के आसपास। 6 में हमारी जॉब शुरू हुई और 2010 तक हम लोगों ने जॉब की, 2011 तक बेसिकली। और 2011 में मम्मी पापा ने शादी के लिए बातें करना शुरू कर दी थी, जॉली को ये बोल दिया था अब हम शादी करेंगे, कुछ ऐसा था? जब मैंने जॉब ज्वाइन की थी मैं जस्ट 23 इयर्स ओल्ड थी। राइट। तो मम्मी पापा ने सर्चिंग तो शुरू कर दी थी। खबर आती रहती थी, बट एट दैट टाइम मम्मी ने कहा समय लगता है, आराम से शादी होगी। तो 2010 में वी गॉट मैरिड। वेस्टीज कौन से साल में जिंदगी में आया? सर 2016 में। और 2016 में वेस्टीज कैसे जिंदगी में आया? सर ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंस था मेरे साथ। मेरे घर एक अननोन लेडी आए। अननोन लेडी जिनको जानते नहीं थे आप? नहीं जानती। सडन बेल बज के जो अंदर आते हैं, तो उस तरीके से एक अननोन लेडी, नो फोन कॉलिंग, नथिंग सर, नथिंग, अचानक से मेरे घर पर आए। मैंने उनको वेलकम किया और वो बैठे और उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, इस बिजनेस के बारे में बताया। पहले मुझे वो जानते नहीं थे, तो उन्हें अंदर कैसे आने दिया? सर हमारे घर का तो हमेशा से नियम है कि कोई भी जब हमारे घर आता है तो एटलीस्ट हम उसे वेलकम करते हैं। लेडी थी और सिंगल थी, वो अकेले आए हुए थे। राइट। सर जैसे ही वो आए, उनके पास पूरा सामान था एक बैग में, एंड शी टोल्ड मी कि मैम मैं हर्बल कॉस्मेटिक्स में, फूड सप्लीमेंट्स में काम करती हूँ और मैं आपको बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहती हूँ जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। और उन्होंने जॉइंट पेन पे की बात की। तो मेरी मम्मा को हमेशा से जॉइंट्स में बहुत अर्थराइटिस की पेशेंट है वो, तो उनको वो तकलीफ हमेशा रही। तो जैसे उन्होंने बोला तो मैंने बहुत अच्छे से उन्हें सुना, एंड शी टोल्ड मी कि अगर आपने ये सप्लीमेंट मम्मा को खिलाए, इसके 100% रिजल्ट है। 100%? यस सर, वो बहुत कॉन्फिडेंटली मुझसे बोले। अब मेरी मम्मा के साथ ऐसा है कि
उनको होम्योपैथिक वो खाते हैं और एलोपैथिक जो होता है वो उनको सूट नहीं होता। तो होम्योपैथिक से इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, तो उनको सूजन भी रहती है, अकड़न भी रहती है, बड़ी तकलीफ रहती है। तो मैंने कहा अगर 100% रिजल्ट है तो दीदी मैं ये लेना चाहूंगी, आप मुझे दे दीजिए। तकरीबन कुछ समय बाद जब वो सप्लीमेंट खत्म होने वाले थे, मेरी मम्मा का कॉल आया और मम्मा बोलती है बेटा वो जो दवाइयां तुमने मुझे दी थी वो अब खत्म होने वाली हैं और उससे मुझे काफी रिलीव लग रहा है। अब सॉइलिंग आना अब कम हो गई है, स्वेलिंग आना बिल्कुल कम हो गई है, कम हो गई है, और अकड़ जो सुबह उठ के मुझे दर्द होता था वो भी अभी नहीं है। अच्छा, तो वो दोबारा मिलेंगे? मैंने कहा हाँ मम्मा, मैंने नंबर सेव नहीं किया बट मैं पूरा ट्राई करूंगी ये मिल जाए। जब उनका कॉल आया मैंने बोला दीदी वो मुझे जो आपने सप्लीमेंट दिए थे वो क्या दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे? तो उन्होंने बोला बिल्कुल, कब आऊं मैं तुम्हारे घर? तो मैंने कहा दी जब आपको टाइम है तब आ जाइए, मैं घर पे हूँ। तो सेम डे वो लेडी इवनिंग में मेरे पास आ गए। राइट। और उन्होंने आने के बाद मुझे ये सप्लीमेंट तो दिए ही दिए, साथ में एक बात बोली। उन्होंने मुझसे बोला जॉली जी मुझे आपका 1 घंटे का समय चाहिए। अच्छा। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बताइए। तो कहते हैं नेक्स्ट वीक में एक सेमिनार होने वाला है, जो मेरे अपलाइन लेने वाले हैं वो पानीपत से आने वाले हैं। पानीपत से आने वाले? हाँ, और अगर आपने 1 घंटा मुझे दे दिया तो मैं बहुत थैंकफुल फील करूंगी। मैंने कहा ठीक है अंजू दी, मैं बिल्कुल जाऊंगी। बेटे को लेके जा सकती हूँ कि इसको छोड़ के जाना है? तो शी टोल्ड मी आपकी मर्जी है, मैं आपको लेने आऊंगी। तो बस सर वहां पहुंची, जिस समय सर भूप जी आए हुए थे उस सेमिनार को लेने के लिए। तो भूप सर का जब आना हुआ, चाहे एज में बड़ा हो चाहे छोटा हो, सारे लोग खड़े हो गए। सबको देख के मैं भी खड़ी हो गई। सबसे लास्ट में मैं बैठी हुई थी क्योंकि बेटा था मेरे पास। तो सारे लोग खड़े हो गए, बहुत सारे लोगों ने माला डालने लगे, फूल डालने लगे। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? छोटा सा मतलब उस समय 28 साल की उम्र थी और ये क्या हो रहा है? और जैसे ही वो स्टेज पे पहुंचे उन्होंने बहुत सारी बातें इस इंडस्ट्री को लेके की जो मुझे बहुत अच्छी लगी सर। जब रास्ते में घर आ रही थी मैंने दीदी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। आप कब से हो, आप क्या करते हो, क्या करना पड़ता है, ऐसे ही लोगों के घर जाना पड़ता है। तो उन्होंने अपने अंदाज में बहुत सारी चीजें बताई, ऑल्दो मुझे उतना कुछ समझ में नहीं आया। पहला व्यक्ति कौन सा था जिसको जोड़ने के लिए कितनी ना सुनी? मैंने जितना भी मैंने फ्रेंड सर्कल बनाया, जो 10 दिन में डेवलप किया, सबको कॉलिंग की सर। जो सोसाइटी के लोग थे सबके आना जाना शुरू किया, सबको इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। और कुछ नहीं, सिर्फ दुकान चेंज करनी है, चेंज योर शॉप जस्ट। वर्किंग सब अलग बात है सर। मेरे को कोई करेक्ट रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं सर। 15 दिन तक तो कोई ज्वाइनिंग नहीं थी। एक भाभी की ज्वाइनिंग लगा के बैठी थी, सामान उनको पहुंचवा दिए थे। कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली। मैं और मेरी भाभी रोज घर से निकल जाते। अच्छा। मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सब काम वाम निपटा के, सारे बच्चे घर पे, उनके भी 2 बच्चे और मेरा भी एक बेटा, वो घर पे, हम दोनों निकल जाते। सर हम लोगों ने, क्योंकि मुझे पता था यही माध्यम है विदिशा जहां से मैं बिजनेस को बिल्ड कर सकती हूँ। और वहां पे मेरे कॉन्टेक्ट्स बहुत, मेरी जो फ्रेंड नहीं है उनकी मम्मियां वगैरह वहां पर है, सबसे मैं मिलूंगी। वहां पे कोई रोक टोक नहीं, भैया पापा को कुछ पता ही नहीं, किसी को कुछ पता चलना नहीं। तो मैं सर एक एक करके सबसे मिली और सर मुझे फिर रिजल्ट आना शुरू हो गए। ओके। कितने लोगों से, कितने टाइम विदिशा में रहे और कितने लोगों से मिले? मैं अप्रोक्स 15 डेज विदिशा में, 15 दिन विदिशा में थे। और 15 दिनों में कितने? हर रोज फोन करते मैं लेने आता हूँ। और इससे पहले मैं इनको छोड़ के एक दिन भी विदिशा में नहीं रही। उससे पहले ये जितने दिन रहती थी 2 दिन ये साथ में रहते थे। बट इस बार 15 दिन मैंने कहा मुझे छोड़ दो। कितने लोगों से उस वक्त मीटिंग हुई 15 दिन में? सर मैं बता भी नहीं सकती, मैं बहुत लोगों से कभी ग्रुप बना के मिली। उस समय मेरे में भी बहुत सारे चेंजेस आते गए, प्लान दिखाने में, सारी चीज करने में, मुझे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए थे। रिजल्ट्स कुछ इस तरीके से, कई लोग कंज्यूमर बनने को तैयार हो गए। पूरे मंथ में मैंने तकरीबन 4 से 5 ज्वाइनिंग लगा ली थी। पूरे 1 महीने में 4 से 5? हाँ सर। दोस्तों सबसे पहले, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। लोग एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं, जॉली सॉल्यूशंस ढूंढ रही थी। जॉली जो बहुत शाय नेचर की थी, वो नेटवर्क बनाना शुरू कर रही थी, वो मंदिर जाना शुरू कर चुकी थी, सोसाइटी में बात करना शुरू कर चुकी थी, पति को छोड़ के विदिशा 15 दिन जाना शुरू कर चुकी थी, रह रही थी वहां पे। उसकी फ्रेंड्स जिनकी शादियां बाहर हो चुकी थी, उनकी मदर्स या उनकी फैमिली वालों से ढूंढ रही थी, उनके पास जाके वेस्टीज के बारे में बता रही थी। अगर आप सोचो, अगर आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। और यही एक मिसाल जॉली ने इस बिजनेस में जब कदम रखा तो
पेश की। पहले जो 6 महीने में इनकम कितनी आ गई थी वैसी से? सर टोटल इनकम से पहले महीने 657 था, दूसरे महीने लगभग 2,500 का पे आउट था। मुझे नहीं पता होता था। एक साल बाद कितने इनकम पे पहुंच गई थी जॉली? सर मैंने 10th मंथ में यहाँ पे क्राउन डायरेक्टर अपना कंप्लीट 10th मंथ में क्राउन डायरेक्टर? यस सर। और जो मेरा हाईएस्ट चेक था वो 96,000 का। 96,000। दोस्तों, एक फीमेल जब पैदा होती है, एक डॉटर, बड़ी होती है, एक टीनेजर, धीरे धीरे सिस्टर, मदर, वाइफ, कितने रोल्स निभाती है, बट साथ ही साथ इंडिपेंडेंट, फेम, अपना नाम, इंडिविजुअलिटी भी चाहती है। और जॉली की ये कहानी ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें वही दिखाती कि जिस ऐसी परी जैसी बेटी जिसके फादर ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कभी कोई कमी नहीं आने दी, आज लोकल बसेस में ट्रैवल कर रही थी। क्यों? क्योंकि केवल वो अपने ड्रीम को जीना चाहती।